हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। आज का सत्संग भी इसी पर था। वासुदेवः सर्वम। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि जब कभी भविष्य में भारत का विश्व में सर्वोच्च स्थान होगा, सर्वोच्च महिमा होगी, तो वासुदेवः सर्वम इस सिद्धांत को लेके होगा। हाँ, कभी विश्व में भारत की महिमा होगी हिंदू संस्कृति की, तो इसको लेके होगी, वासुदेवः सर्वम। ये मिलता नहीं है। तो इसमें क्या कारण कि अपनी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, ये भगवान के मत के अनुसार है। सनातन धर्म का है ना। और भगवान का क्या मत? गीता में भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान, ना मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, किसी से राग द्वेष नहीं। इसमें एक बात याद है, भगवान राम ये नहीं कहते, भगवान राम कहते हैं समदर्शी मोहि क्या सबको, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए ये नहीं कहते कि मैं सम हूँ, वो कहते लोग मुझे सम कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छाती ठोक के कहते कि मैं समोहम सर्वभूतेषु। तो जो भगवान में समता है, वो उनकी बनाई हुई सृष्टि में भी वो समता आ गई। ये इसकी पहचान है। क्योंकि जो रचनाकार है वो जैसा है उसका भाव उसकी रचना में आ जाता है। तो सृष्टि रचना में भी भगवान की जो समता है वो सृष्टि में भी आ गई है। क्या पहचान? कि भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबको समान रूप से स्थान देती है। अब ये उसमें भेद नहीं है कि जो मुझे भगवान को मानता है कि नहीं मानता, जो नास्तिक से नास्तिक है, पापी से पापी है, उसको भी उतने ही स्थान पृथ्वी देती है जितना पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, संत महात्माओं को स्थान देती है। ये समता। ऐसी भगवान की बनाई हुई पृथ्वी, जल सबकी प्यास बुझाता है समान रूप से, राग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी ये तो नास्तिक है, ये तो भगवान को मानता नहीं, तो इसको मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, ऐसा है ही नहीं। आकाश सबको अवकाश देता है, वायु सबको समान रूप से वायु देती है, सब श्वास लेते हैं, या कैसे ही हो। एक कहानी स्वामी बड़ा सुनाया करते थे कि एक भक्त था भगवान का, वो उसका नियम था कि जब भोजन करना तो पहले किसी अतिथि को, किसी को भोजन करा के, किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर बाद में भोजन करना, ये ऐसा उसका नियम था। तो एक दिन वो बाहर दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, कोई आ जाए तो भोजन कराऊं, उसके बाद मैं करूं। तो एक बूढ़े बाबा आगे सामने, ब्राह्मण थे या साधु वेश में थे, जैसे भी थे, तो कहा कि भोजन करोगे? बोला हाँ हाँ भोजन करूँगा। भूख लगी थी उनको ले आए, उनको आदर से बिठाया, आगे चौकी रखी, पत्तल रखी, सब सामान उसमें भोजन सब दिया। और जैसे उन्होंने वो भोजन सामने पत्तल रखी, वो फट खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो बोला कि आप कैसे ब्राह्मण हैं, भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं, भगवान को भोग लगा तब खाते, आपने तो रखते फट खाना शुरू कर दिया। बोले कौन भगवान होता है?
कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं है, सब पखंड है, बुरा भला कहने लगे। तो उसने वो पत्तल वापस खींच ली। मैंने तो ये सोच के भोजन करने ही कहा था, ये तो उल्टा भगवान को गालियां दे रहे। तो जैसे पत्तल खींची तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि ये मुझे छोटी अवस्था से मुझे गालियां दे रहा है, मेरे खंडन कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 समय भोजन दे रहा हूँ, और तू मेरा भक्त है, इसको 1 समय भोजन नहीं दे सकता। ये बूढ़ा हो गया अब गाली देते देते, लेकिन मैं इसका पालन कर रहा हूँ, 2 समय भोजन देता हूँ, और तू 1 समय में ना। तो बड़े शर्मिंदा हुआ, क्षमा की। किसी की हो, अपने तो शिक्षा लेनी है उससे। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भी समता है, लेकिन अब अन्य धर्मों को, विधर्मियों के भी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, स्वामी महाराज की आज्ञा थी तो सब पढ़े मैंने। अब उनमें क्या बात मिलती है कि जो अपने धर्म को माने तो ठीक है, नहीं माने तो सिर कलम कर दो उसका, जहाँ दिखे वहीं मार दो, ऐसे साफ लिखा है। दूसरे धर्म को मानने वाला जहाँ दिखे वहीं उसको मार दो, ये उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो वास्तव में अब धर्म ग्रंथ कैसे कहें? वास्तव में धर्म नहीं कह सकते, उनका संप्रदाय कह सकते हैं। धर्म वास्तव में हिंदू धर्म एक ही है, बाकी संप्रदाय हैं, तो वो संप्रदाय अपने अपने अलग अलग हो गए, वही संप्रदाय है। संप्रदाय कोई मजहब उर्दू में संप्रदाय को, धर्म शब्द केवल हिंदू के लिए संस्कृति में ठीक बैठता है। तो उनके हाँ, समुदाय, कई बार समुदाय कहा, कभी संप्रदाय भी कहते थे। हाँ, संप्रदाय भी कहते थे और समुदाय भी कहते थे, कई। तो उसमें अब पहली बात हो जाए, बीच में टोको मत, फिर वो प्रसंग छूट जाएगा, फिर मुझे याद नहीं रहेगा। पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर पूछिएगा। तो अन्य धर्म ये लिखा है, तो अब उसको हम धर्मशास्त्र कैसे कहें? मैंने पढ़ा तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इसको धर्मशास्त्र ये कैसे होती है। यहाँ ऐसी बातें लिखी हुई हैं राग द्वेष वाली, और उसमें यहाँ तक लिखा है भगवान के लिए कि वो बहुत क्रोध वाला है, भगवान बहुत क्रोध वाला है। हाँ, कि कोई उसको नहीं मानता तो उसको बहुत क्रोध करता है, उसको भस्म कर देता है, ये कर देता है, नरकों के वो गर्त में डाल देता है, वो जहन्नुम में। ऐसी कई बातें लिखी राग द्वेष वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में भगवान का बनाया हुआ अगर होता तो ऐसी बात नहीं आती, क्योंकि भगवान में राग द्वेष नहीं है, बनाया हुआ है मनुष्यों का वो, और जिसने लिखा है उनके भीतर में राग द्वेष हैं, इसलिए राग द्वेष की बातें उसमें आ गई। क्योंकि इतिहास देखें तो ईसा मसीह के जाने के सैकड़ों वर्ष बाद बाइबल लिखी गई। ईसा मसीह ने खुद कुछ नहीं लिखा, इसीलिए उसमें फिर जिसने फिर वो रचना की उसके फिर मर के जो राग द्वेष उसमें भी आ गए साहब। कुरान जो है ये मोहम्मद साहब के शायद 200 वर्ष के बाद लिखी गई, उसमें ऐसी बातें आ गई कि सीधा बस मार ही दो दूसरे को। तो ये बातें क्या है कि वो जैसा उनमें राग द्वेष है वही बात उनको फिर भगवान में भी दिखती है, भगवान को भी राग द्वेष वाला बना दिया उन्होंने। निज अज्ञान राम पर धरहि, ये केवल एक हिंदू संस्कृति है जो ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। ये किसी ग्रंथ में, अन्य धर्मों के विधर्मी ग्रंथ में ये बात नहीं मिलती। वो सब कहते हैं कि जो हमारे धर्म को मानेगा उसके कल्याण होगा, बाकी सब नरकों में जाएंगे, जलाए जाएंगे। सब में ये लिखा हुआ विश्व का कल्याण हो, ये केवल यहीं सुनने को मिलता है। वो यज्ञ होता तो अगर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, विश्व कल्याण यज्ञ हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं व्याकरण के अनुसार शुद्ध नहीं है। हाँ, सर्वे सुखिनः सन्तु ऐसे बताते हैं, जो जानकार हैं वो ऐसे बताते हैं। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं, वो तो भी अलग बात है।
तो वास्तव में सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, ये केवल हमारे अपने यहाँ ग्रंथों में मिलता है। तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है जो स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक तो मनुष्य शरीर में जन्म लिया और वो भी फिर भारत में जन्म लिया। देवता भी तरसते हैं कि हमारी भारत भूमि में भगवान के अवतार भी सब यहीं हुए हैं, इसी भूमि में। संत महात्मा जितने यहाँ हुए हैं, सती आदि जितनी यहाँ हुई है, शूरवीर जितने यहाँ हुए हैं, उतने कहीं हुए नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र और कहीं हुआ तो बताओ। ये ऐसी भूमि है। बाकी सब जगह 4 ऋतु होती हैं, यहाँ 6 ऋतु होती हैं। तो सूर्य की पूर्ण किरणें यहाँ भारत भूमि, जितनी जड़ी बूटियाँ स्वामी जी कहते हैं जितनी जड़ी बूटियाँ भारत में होती हैं उतनी कहीं नहीं होती। और अगर इन जड़ी बूटियों को सदुपयोग किया जाए तो भारत विश्व को निरोग कर सकता है अकेला। तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के साग सब्जी और कहीं भी। तो मुख्य बात कहने की ये थी कि जो वासुदेव सर्व सिद्धांत है यही सबसे ऊंचा, और इसी के बल पर विश्व में भारत का नाम होगा। जी महाराज ने ये बात कही थी, भविष्य में जब भी होगा तो इसलिए। और वासुदेव सर्वम के विषय में बताएं। कल गए थे हम खेत में, विनय जी आए हैं, चले गए, दिखाई नहीं दिए। तो खेत में गए तो एक जगह मुझे घास दिखाई दे रही थी, घास। तो उन्होंने कहा कि ये मटर है। कल की बात है। हाँ गुजर। हाँ तो अब मुझे नहीं पहचान है, उनको पहचान है। तो मुझे तो दिख रही थी कि घास है ये सब। तो बोले ये मटर है। अब उनसे पूछे कि मटर कहाँ है, एक दाना ही नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने मान लिया, तर्क नहीं किया। नहीं तो कह सकते थे कि कहाँ एक दाना मटर नहीं, मटर कैसे हो, तो घास गायों की खाने की चीज है। तो क्यों मटर है कि पहले भी मटर था और बाद में भी मटर ही इसमें आएगा, इसलिए बीच में भी उसको यही कहते हैं ये मटर है। स्वामी जी ने गेहूं को उदाहरण दिया, घास है, घास दिखाई देती है तो वो जो जानकार है किसान वो कहता है ये गेहूं है। अब गेहूं को एक दाना दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये गेहूं है। तो ऐसे ही पहले भी परमात्मा थे, सृष्टि के आदि में उन्होंने रचना की, और अंत में भी शिष्य पे शेष संज्ञा, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। तो बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही। ये इसका दृष्टांत, आदा बनते जब यन नास्ते वर्तमान भी तत्तथा, बीच में भी वही है। और वासुदेव सर्वम में भी अभी सुन रहा था तो इतनी बातें आ रही थी भीतर में, वो अब सब याद भी नहीं आ रही। एक प्रवाह महाराज जी की, वो कोई भी प्रसंग आता है तो महाराज जी की बातें फिर याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि सब कुछ भगवान है। इसमें एक बात जो साधकों के लिए कही कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो मन भी परमात्मा ही है, और मन जो चिंतन करता है वो भी परमात्मा है। चिंत विषय, जब सब कुछ परमात्मा ही है तो मन कहाँ जाएगा। मन भी परमात्मा है, और मन में जो चिंतन होता है वो चिंतन भी परमात्मा है। तो इसमें एक बात स्वामी जी की याद आई मुझे, और वही मैं सोच रहा था कि कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ। चिंतन हो रहा था, क्योंकि जिस रूप से स्वामी महाराज ने वो बात मुझे विस्तार से समझाई, बाद में मुझे मना कर दिया इसको लिखना नहीं इसको, लेकिन साधकों के लिए वो बहुत काम की चीज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको परोक्ष रूप से कहा जाए। और प्राय साधक के ये समस्या रहती है कि पहले के भोगे हुए जो भोग हैं वो याद आते हैं। और महाराज जी ने ये बात कही है कि जो पहले भोग भोगा है अभी वो भोग है नहीं, लेकिन उसकी याद में एक रस आता है, और उस रस लेने से वही हानि होती है जो भोग भोगने से होती है। उससे ज़्यादा ही समझो, कम नहीं। इस विषय में महाराज ने कहा कि हम पहले भोगे भोग की याद आती है, तो उस याद में भी कण कण में परमात्मा है। ये देखो, ये साधक की बहुत लाभदायक बात है, बहुत ही मार्मिक लाभकारी।
कि उसके में कण कण में परमात्मा, तो फिर वो रहेगा नहीं। जो जिसके लिए छूटना साधक के लिए बड़ा कठिन होता है वो भी छूट जाएगा। इतनी, हाँ हाँ ऐसी बात कही थी, परोक्ष रूप से महाराज ने कही थी, वैसे मैंने कही। और अब वासुदेव सर्वम, ये तो है मानने की बात। अब कोई कहे कि भाई हमें तो नहीं माती मानने में, हमें तो संसार दिखता है, वस्तु व्यक्ति दिखती है, ये दिखती, तो कैसे करें? तो उसका स्वामी महाराज ने साधन भी बता दिया। साधन क्या बताया कि जो भी दिखे उसको प्रणाम करो, भगवते नमः। ये जो भी, केवल ये नहीं कि व्यक्ति दिखे, व्यक्ति पशु पक्षी पक्षी दिखे, कुछ भी दिखाई दे जाए, उसको मन ही मन प्रणाम करो, भगवते नमः। और मन में चिंतन हो जाए, कोई कुछ भी याद आ जाए तो कहो भगवते नमः, भगवान का स्वरूप मानकर। और ऐसा नहीं कि बाहर से, ये भी आता है कि बाहर से दंडवत प्रणाम करो सबको मानकर, तो उसमें कईयों का बड़ा संकोच होता है कि बाहर कैसे करें। तो महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बात नहीं, मन ही मन प्रणाम करो। और ये रखो सावधानी कि प्रणाम किए बिना एक भी वस्तु व्यक्ति निकले नहीं आपके सामने से। जो भी आ जाए, चाहे जैसा ही हो, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुछ भी आ जाए सामने, मन ही मन उसको भगवते नमः, भगवते नमः वो समझ के प्रणाम करो। तो ये इसका साधन है, वासुदेव सर्वम का अनुभव करने का ये साधन है। मैंने कहा ना कि खाली ये सीखी हुई बात काम नहीं आएगी, सुन लिया और वो सीख लिया वो काम नहीं आएगा, ये साधन करो। तो इस साधन से वो बात पकड़ में आ जाएगी, भगवते नमः, जो भी याद आए। अब उसमें भी ऐसी शंका अभी सुनी कि कोई शत्रु सामने आ जाए, शत्रु सामने आ जाए, मारने के लिए सामने आ जाए, अब सब बातों मैंने इनको कहा भी, मगर सभा में स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह का उदाहरण सबसे बढ़िया बैठता है। भीष्म पितामह भगवान देखते थे, भगवान को भगवान ही देखते थे, उनके उपासक थे, इष्ट देव थे उनके। लेकिन जिस समय व्यवहार में वो शत्रु पक्ष में आए मारने के लिए, तो भीष्म पितामह ने मारने में कसर नहीं छोड़ी, बाण मारने में। जैसा उन्होंने किया वैसा करो। और इतने बाण, ऐसे बाणों की वर्षा की कि भगवान की उंगलियों में, वो एक छोटे छोटे तीर होते हैं, तीर कई प्रकार के होते हैं, तो एक छोटे छोटे होते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, वो भगवान की उंगलियों में मारे, उंगलियां लगे तो चाबुक पकड़नी मुश्किल होगी, चाबुक छूट गई हाथ से, इतनी भीतर में भाव है भगवान का। तो जब अपनी बारी थी तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब भगवान की बारी है, भगवान उठा के रथ का पहिया लेके भागे, तो उन्होंने अपने शब्द छोड़ दिए, हाथ जोड़ लिए। कितनी विचित्र बात है। अपनी ओर से तो व्यवहार में कोई कसर नहीं, लेकिन जब भगवान ने शत्रु रहा तो अपने हथियार छोड़ दिया, हर हाथ जोड़ दिया, तैयार हो गए मरने के लिए, ठीक है, आपके हाथों से। तो ये बात है, एक उदाहरण है जो अपने व्यवहार में भी जिस रूप से आओगे हम उसी रूप से सेवा करेंगे। हाँ, भीतर में प्यार नहीं है, बर्ताव जैसा योग्य। अब शत्रु रूप से आया है, हमें मारने के लिए आया था, हम भी मारेंगे। तो ये व्यवहार की बात है कि व्यवहार तो शास्त्र के अनुसार यथा योग्य करना है, भाव। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया ना कि कोई व्यक्ति आया सामने, उसके हमें दोष दिखते हैं, ये तो बड़ा दोषी है, इसने पत्नी क्या क्या किया, इसने ऐसे पाप किया, वो किया, तो हम उसको देखते हैं आचरण को, लेकिन भीतर में अंश किसका है ये देखना चाहिए। तो भीतर में अंश तो परमात्मा का ही है, दृष्टि तो वो वही है, लेकिन जो आगंतुक दोष है उसके अनुसार फिर जैसा व्यवहार करें, हम नहीं व्यवहार करें। सिद्ध जो महापुरुष हैं, वासुदेव सर्वम का जिनका अनुभव हो चुका है, सा महात्मा सुदुर्लभ, उनके लिए अलग बात आती है, वो व्यवहार में भी वो बात आ जाती है।
जैसे वो नामदेव जी है ना, कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे वो घी लेके भागे। तो ये साधक के लिए नहीं, ये सिद्ध महापुरुष के ये लक्षण। एक नाथ जी और खुद स्वामी महाराज का देखा है। स्वामी आप महाराज जी कहते थे कि अगर भगवान रोग रूप से आए हैं, हमें कोई रोग आया तो ये समझो कि भगवान रोग रूप से आए हैं, तब उनकी सेवा कैसे करें। अब मन में ये भावना है चले जाएं, वो ऐसा नहीं है। जितना उनकी मर्जी ठहरे, जब जाना चाहें चले जाए, रोग रूप से भगवान रहे। अब उनकी पूजा कैसे करनी है तो उनको औषधि देनी, दवा देनी। हाँ, वो दवाई भी इसलिए नहीं कि ये भाग जाए चले जाएं, उनकी मर्जी है, अपना तो पूछा नहीं। हाँ हाँ, बैठ गए तो बैठ के खाओ। हाँ भाई, भिक्षा दे दी है, अब बैठ के खा ले, साथ ले जाए तो साथ ले जाए। हाँ, और रहे अपना कोई वो आगे अपना भगवत दृष्टि ना, भगवते नमः होगी। रोग आए तो भी कहो भगवते नमः। और स्वामी महाराज का तो मैंने प्रत्यक्ष देखा ही है। जब मैं सुबह गया तो महाराज जी एक बार हंस रहे थे खूब जोर जोर से, आंखें बंद की, आंखें बंद थी और अपना खूब हंसी जा रही थी। अब मैं चुप करके खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर में महाराज ने आंखें खोली तो बोले, अरे तुम कब आए, कैसे आए तुम। तो मैंने कहा मेरा समय हो गया आने का। इसलिए तो फिर खड़े क्यों, बैठो। बैठा मैं और पूछो क्या पूछना, कोई बात पूछो। मैंने कहा पहले आप ये बताओ हंस क्यों रहे थे। उनको तुमने देखा मुझे। मैंने कहा मैं देख रहा था खड़े होकर आपको। तो क्या कहा कि पेट में पीड़ा हो रही थी, ऐंठन उठती है ना, ऐसे पीड़ा, जो ऐंठन उठती थी तो हंसी आती थी। ये महात्मा का लक्षण है कि वासुदेव स्वयं ही तो है, और क्या है, भगवान ही है। तो और दूसरा वो तो रोए जोर जोर से, और स्वामी जी जोर से हंसे। तो ये जिन जो सब महात्मा सुदुर्लभ, ये उनकी बात है। और तो मैंने तो क्या है कि रोज अब स्वामी जी को देखना पड़ता था, तो चेहरे से कई बातों की जानकारी होगी। तो जिस दिन देखता था कि स्वामी जी आज बहुत प्रसन्न है, हंसी आ रही है और बहुत चेहरा खिला हुआ है, हाँ प्रसन्न है बहुत, तो मेरे मन में आती है कि आज स्वामी जी को तकलीफ ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है आज। बुखार आता है, महाराज जी खुद ही कहते, जब बुखार आता था जोर से तो मुंह से कविता निकलती थी, कविता। तो ऐसी स्थिति है ये वासुदेव सर्वम की। तो अपने क्या है कि ये सिद्ध महापुरुषों का जो अनुभव होता है वो साधक का आदर्श होता है। तो अपने उसको आदर्श लेके, और भगवते नमः, सब एक बार बोलिए भगवते नमः। अब आगे से कोई भी दिखाई दे तो मन ही मन भगवते नमः, जो आ गया सो भगवते नमः। मित्र रूप से आए तो भगवते नमः, शत्रु रूप से आए तो भगवते नमः। ये पकड़ लो। तो ये आज से इस बात को पकड़ लीजिए, मन ही मन सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम। नारायण नारायण जी। हाँ लेते, वही मैंने कहा ना कि भगवान की पूजा, उनकी रोग रूप से आए तो औषधि लेनी, लेकिन ये नहीं कि भी ये चले जाएं, उनकी मर्जी है, जाए चाहे ना जाए, अपने तो औषधि उनकी सेवा कर, पूजा कर दें। यही तो आज पद गया, जैसे रूप धरे भगवान उसी रूप से मैं उपासना करूं। अच्छा, हाँ, यही व्यवहार में पूरी सावधानी है। हाँ हाँ, व्यवहार में तो पूरी सावधानी है। तो औषधि भी लेते थे, शुद्ध लेते थे ना, ऐसा नहीं कि अब भगवान रोग रूप से तब जो ले ली, पूरा ध्यान रखते थे। पहले तो औषधि भी नहीं लेते थे, पहले महाराज जी औषधि भी नहीं लेते थे। तो मैया जी ने जब बहुत ज़्यादा जोर डाला तो फिर यहाँ सुना मैंने कि बाकी भाई जी के वहाँ पर वो पर्ची बनाई, उनके पुजारी को कहा कि उन चरणों में रख के और वापस कोई वो एक पर्ची उठा के ले गया, तो उसमें वो आज्ञा मिली कि हाँ आप ले लो औषधि। तब औषधि लेनी आरंभ की, और उसमें भी
चाहे आयुर्वेदिक हो क्यों ना हो, तो भी देखते थे कि ये कैसी है, कैसी बनी है। आयुर्वेद में भी विचार करते हैं शुद्ध। हाँ, नौसादर अशुद्ध से बनता है, अशुद्ध वस्तु से बनता है। नौसादर क्या होता है? मल से बनता है, मल से निकलता है, मल से बनता है, अशुद्ध है। तो उसमें भी आयुर्वेदिक में भी ये ध्यान रखते हैं। एक बात इस विषय में भी समय थोड़ा आप भी बोलेंगे थोड़ा सा वो विषय में नहीं, बाद में दूसरे सत्संग में कर देंगे। नया 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 वो नया विषय शुरू नया हो गया। विषय है। हाँ हाँ, वो खान पान कैसे आ गया विषय, वो अभी बता दूं, मैं विषय बाद में करूंगा। विषय क्या है? भैया विषय क्या है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या दोष है, ये तो पृथ्वी पर पैदा होते हैं। उसके एक मार्मिक बातें महाराज जी जो सुनी थी वो विस्तार से बता रहे। निषेध क्यों है? आयुर्वेद में तो महिमा गाई हुई है, बहुत बहुत महिमा है। नौलान वाला बताते हैं ऊन, हाँ। ऊन क्या नाम का, बहुत लहसुन प्याज का। एक तरफ से महिमा गाई है, एक तरफ उसको निषेध करते हैं। ये इसमें बहुत लोग की शंका रहती है कि ये तो महिमा भी बहुत गाई इनकी कि बहुत लाभकारी है शरीर के लिए, एक तरफ निषेध भी किया है। तो उसका समाधान मैंने एक दो को किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमने पहली बार ही सुना है, कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैंने कहा कि उनको मैं अभी लिखूंगा इसको, तो वो विषय में बाद में विस्तार से करेंगे। तो अपने तो अभी तो ये खास बात यही अपने पकड़नी है कि सब में यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी सब में परमात्मा को देखना।